नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। AMIM सदर व हैदराबाद MP कैंडिडेट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन के साथ कारवान असेंबली हलके के हकीमपेट कुंटा, अतनाफ और अकनाफ के इलाके जात में पैदल दौरा किया, जिसमें नारायणनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और कारवान कॉरपोरेटर M राजेंद्र यादव, हलके के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इस दौरे में दलित भाइयों ने असद अवैसी की गुलपोशी और शालपोशी की और उन्हें एक दफ भी तोहफे में दिया। एग्री गोल्ड कंपनी के नायब सदर नशीन 70 साल सदाशिव प्रसाद की नाश आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब पटरियों पर मुश्तबा हालत में पाई गई। उनके अरकान खानदान ने शुबा जाहिर किया कि खल्क पर हमले के बाद उनकी मौत हुई होगी। पुलिस गोपालपुरम ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर और सिकंदराबाद हल्के के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंतखाबी जलसों की कामयाबी पर अवाम से ज़ाहिर तशक्कुर किया। पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राजबंदरी और हैदराबाद के जलसों में अवाम की भारी तादाद में शिरकत से साबित होता है कि दोनों रियासतों में बीजेपी की लहर चल रही है और अवाम नरेंद्र मोदी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि TRS और मजलिस पर वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद हक बजानिब थी और किसी को कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि जब एक दिन TRS मजलिस में या फिर मजलिस TRS में जम हो जाएगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पुलिस फलकनुमा ने मुस्तफ़ा नगर में IPL मैचेस की बीटिंग लेने वाले 3 अफराद 45 साल सैयद अकरम, 27 साल सुल्तान खान और 29 साल मोहम्मद अख्तर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 लाख रुपए और 3 सेलफोन जब्त किए। एक और मुलजिम परवेज मफरूर बताया जाता है। पुलिस ने बताया कि IPL मैचेस के आगाज से ये लोग मुनज़्ज़म अंदाज में बीटिंग कबूल कर रहे थे। सिकंदराबाद की मशहूर तिजारती इमारत सपना लोक कॉम्प्लेक्स में मलबूसात की एक दुकान में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपये मालियती मलबूसात जलकर खाकसतर हो गए। फायर टेंडर्स को तलब किया गया जिसने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात का पता चला जा रहा है। पुलिस भी मसरूफ़ तहकीकात है। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के TRS उम्मीदवार B श्रीकांत ने आज लाल दरवाज़ा, अलियाबाद, कंदिकल गेट और शालीबंडा का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से रब्ता कायम किया। उन्होंने TRS को कामयाब बनाने की अपील की। उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पुराने शहर में तरक्याती मंसूबों को रुबे-अमल लाने के मामले में संजीदा हैं। इस दौरे में आरिफा बेगम, इंकशाफ कादरी और TRS के दीगर कारकुन भी उनके हमरा थे। मलकाजगिरी के बीजेपी उम्मीदवार C रामचंद्र राव ने मेडचल असम्बली हल्के के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का श्रीनिवास कल्याण मंडप में इफ्तिताह अंजाम दिया। बीजेपी कन्वीनर अमर मोहन रेड्डी और मंडल सदर जगन गौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि इस हल्के से बीजेपी उम्मीदवार
भारी अक्सरियत से मुंतखब होगा। मुल्क में एक मुस्तकम हुकूमत के क़याम के लिए अवाम ने बीजेपी को मुल्क भर में कामयाबी से हमकिनार करने का मन बना लिया है। वज़ीर नरेंद्र मोदी के 5 साला दौर में अवाम की फलाह बहबूद की कई स्कीमों को मुतारिफ करवाया गया और सैकड़ों लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के टीआरएस उम्मीदवार टी साई किरण यादव ने आज असम्बली हल्के जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने रियासत की हमाजती तरक्की और मरकज़ से ज़्यादा फंड्स के उसूल के लिए टीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा टीआरएस और मजलिस के कारकुनों की बड़ी तादाद इस दौरे में शामिल थी। संजीव रेड्डी नगर पुलिस ने अमीरपेट इलाके में वाक़े अद्वितीय लॉज में चलाए जा रहे फहाशी के रैकेट को बेनकाब किया है। 7 बैरूनी लड़कियों और 5 दलालों को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम को बादशाह अदालत में पेश करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया गया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज अपने आबाई जिले चित्तूर में इंतखाबी मुहिम चलाई और कई जलसों से खिताब किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की और कहा कि मोदी झूठ फैला रहे हैं और उनके तमाम दावे बेबुनियाद हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनडीए से तेलुगु देशम की अलहदी की वजह रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ देने से मरकज़ का इनकार है और वो रियासत के साथ इंसाफ के उसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गर्मी की शिद्दत में 2 दिन से मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर के बेशतर इलाकों में आज सबसे ज़्यादा 42.4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर आइंदा 2-4 दिन बरकरार रहेगी। इतवार की शाम गरज और चमक के साथ बारिश के नतीजे में अगरचे के कुछ देर के लिए गर्मी की शिद्दत में कमी आई थी, लेकिन पीर से सूरत हाल पहले जैसी हो गई। तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद और आदिलाबाद में गर्मी की लहर पाई जाती है और वहाँ दर्ज हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अजला मेदक, नलगुंडा, महबूबनगर और रामागुंडम में 41.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 2 दिन से दोपहर के औकात में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। शाम के औकात में भी लू महसूस की जा रही है। मौसम गर्मा के पेश नज़र शहर में एयर कूलर्स की मांग में भी इजाफा हुआ है। तुर्क बाजार में एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर खरीदने वालों का हुजूम देखा जा रहा है। नेम ब्रांड की कंपनियां एयर कंडीशन और एयर कूलर की खरीदी पर खुसूसी रियायत का पेशकश भी कर रही हैं। निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के में जहां 125 उम्मीदवार मैदान मुकाबला में हैं, बैलेट पेपर के जरिए राय दही के इम्कान को मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक 3 रुकनी टीम ने, जिसकी क़यादत डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा कर रहे हैं, आज हैदराबाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार के साथ बातचीत के बाद बताया कि इलेक्शन कमीशन ने ECIL को एक खुसूसी EVM मशीन की तैयारी की हिदायत दे दी है। इसमें तमाम 125 उम्मीदवारों के नाम और तस्वीर होंगे। उन्होंने रियासत में इंतखाबी इंतजामात का जायजा भी लिया और अपने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासत भर में इंतखाबात पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की 117वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। दायरा मीर मोमिन में उनकी मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई गई और फातिहा खानी की गई। बड़े गुलाम अली खां के पड़पोतरे फजल अली खान, इंटाच की सदर अनुराधा रेड्डी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार भी गुलहाए अक़ीदत पेश करने वालों में शामिल थे। पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम अली खां पाकिस्तान के शहर खुसूर में पैदा हुए थे, लेकिन उनका इंतकाल 1968 में हैदराबाद में हो गया और यहीं उनकी तदफीन अमल में आई थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने रियासत में बेरोजगारों की तादाद में इजाफे के लिए चीफ मिनिस्टर और TRS हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर खानदान के एक फर्द को रोजगार फराहम करने का चीफ मिनिस्टर का वादा आज तक वफा नहीं हुआ। रियासत में 50 लाख अफराद बेरोजगार हैं, उनमें 2 लाख इंजीनियर्स और 3 लाख डिग्री कामयाब नौजवान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमे में हज़ारों जायदादें गुज़िश्ता कई बरस से मखलूआ हैं, लेकिन हुकूमत उनको पुर करने में संजीदा नजर नहीं आती है। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डॉक्टर श्रावण ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर लोकसभा में चुनाव के लिए पार्टी टिकट फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नलगुंडा के TRS उम्मीदवार ने
जो 1600 करोड़ रुपये मालियाती अराजियात पर कब्जा किए हुए हैं और रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं, नलगुंडा की नशिश के लिए 100 करोड़ रुपये का पार्टी फंड दिया है और इंतखाबात पर मजीद 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। शेरवन ने कहा कि टीआरएस ने तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता अफराद को नज़रअंदाज कर दिया। हद तो यह है कि उसने पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी के सीनियर कायदीन को टिकट से महरूम कर दिया। सियासत में जब ऐसे लोगों का बोलबाला हो जो दौलत और जिस्मानी ताकत पर भरोसा रखते हैं तो वह अवामी खिदमत के उसूल को ही भुला बैठेंगे। अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज फिल्म केसरी भी अब मुतनाज़ा बन गई है। सुल्तान उलूम कॉलेज में कानून के एक तालिब इल्म मोहम्मद नईम ने पुलिस मुगलपरा में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म के एक मंजर में सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयात का विरोध किया गया है जो इस मंजर से मुताबिकत नहीं रखता। फिल्म में मुसलमानों को जालिम भी दिखाया गया है जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। उन्होंने इन मनाजिर को हज़फ करने और फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह और अक्षय कुमार के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। चंदनगुट्टा पुलिस ने बंदागुड़ा चेकपोस्ट के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक कार से जो कि खातून चला रही थी 4 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की। मस्कुरा खातून इस रकम के बारे में कोई तफसीलात नहीं बताई, चुनांचे रकम को जिला कलेक्टर हैदराबाद के पास जमा करवा दिया गया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार और प्रोड्यूसर मोहन बाबू को एरम मंजिल की अदालत ने फर्जी चेक की अजराई के केस में 1 साल की कैद और 41,75,000 रुपये की जुर्माने की सज़ा सुनाई। फिल्मसाज YV चौधरी ने मोहन बाबू के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए कहा था कि 2010 में मोहन बाबू ने उन्हें 48 लाख रुपए का चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया। पार्लिमानी हल्के चेवल्ला के कांग्रेस उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो मुनज़्ज़म किया। बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर जगह उन्हें आवाम की भरपूर तायद व हिमायत हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हर घर को नल फराहम करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को 5 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनके हल्के के कई इलाकों जैसे शाहीन नगर, सुलेमान नगर, शास्त्रीपुरम, हसन नगर और राजेंद्र नगर में लोग पानी की शदीद किल्लत से परेशान हैं। विश्वेश्वर रेड्डी ने बताया कि उनकी इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ तरीक़ों से रुकावटें खड़ा की जा रही हैं और वह इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में शिकायत भी कर चुके हैं। आज चेवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार इलेक्शन कैंपेन बहुत ज़ोर से हो रहा है। सब पब्लिक साथ दे रहे हैं और जो किधर भी जाओ वहाँ सब पब्लिक बोल रहे पानी का समस्या। अगर देहातों में जाओ वहाँ बोल रहे सिर्फ खेत के लिए नहीं, पीने के लिए भी पानी नहीं है। यहाँ शहर में भी हालत बहुत ख़राब है। कई बस्तियों में, कई कॉलोनी में, महेश्वरम, नलगंडला उस तरफ और इस तरफ शहीन नगर, इस तरफ पूरा पहाड़ी शरीफ, अपना सुलेमान नगर, शास्त्रीपुरम, यहाँ पर भी एकदम ख़राब है पानी का हालत। वही चीफ मिनिस्टर हर घर को नल्ला देते हो बोला और हर घर को एक चंबू भी नहीं दिया और हालत तो बहुत ख़राब है। एक तरफ इन लोगों जो वादा करे वो नहीं पूरा कर सके, बहुत सारे वादे करे, डबल बेडरूम वो सब। दूसरी तरफ आज खुशी की बात यह है, एक कॉन्फिडेंस है बोलते कांग्रेस पार्टी में है। आज एक मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी लेके आए, उसमें 2 चीज़ है। एक तो किसानों के लिए 2 लाख का एक ही बार 2 लाख का वन टाइम सेटलमेंट में 2 लाख का लोन वेवर कर रहे। दूसरी तरफ गरीब लोग नहीं रहना बोल के, कोई गरीब फैमिली है तो उन लोगों को 6,000 महीने को 6,000 का योजना लाए हैं। 72,000 वो साल को 72,000 हर गरीब फैमिली को देते, वो स्कीम बाहर लाए। तो उसी से बहुत खुशी है पूरे आवाम, वो उसी ये 2 स्कीम से बहुत खुशी है। और एक चीज़ ये जो है अपना MLC इलेक्शन में 3 के 3 TRS हार गए
अपना सीएम साहब की ये फेल हुए, अपना मीटिंग फेल हुआ, वैसे ही केटीआर साहब के हर मीटिंग में फेल हुआ। एक मीटिंग में अपना खुदकुशी करने के लिए पेट्रोल डाल के एक नौजवान को जॉब नहीं मिला, दूसरे नौजवान का खेत में पानी नहीं आया बोल के तांडूर में 2 नौजवान पेट्रोल ऊपर डाल लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये फ्रस्ट्रेशन के लिए इन लोग पुलिस के और गवर्नमेंट के मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नौजवान जो काम कर रहे हैं उन लोगों को पुलिस स्टेशन बुला के 6-7 घंटा बिठा के चाय पानी कोल्ड ड्रिंक दे के फिर वापस भिजा रहे, क्योंकि हमारे साथ रहे तो प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे। 3 मीटिंग में मैं जब बात करना शुरू करा, करंट चले गया, 24 आवर्स करंट बोले। ऐसा तेलंगाना में मैं बात करें तो करंट चले जा रहा। तीसरी जो है फ़ोन टैपिंग है। हमारे पुलिस हमारे पीछे जासूस के तरफ घूम रहे, पॉलिटिकल एस्पनाज कर रहे। हम किसी को जाके मिले तो 3 घंटा में कांग्रेस पार्टी के लीडर उन लोगों को जाके खरीद ले रहे। आज कल सुबह से शाम तक हमारे पीछे, हमारे कार्यकर्ता के पीछे 2 जासूस लेकर जैसा लोग फिर रहे, तो हम ऑफिस आए तो पकड़ के फ़ोटोग्राफ लिए, तो उन्हें हमारे कैमरा छीन के उसमें से डिलीट कर दिए। फिर थोड़ा उन लोगों के पीछे भाग के और एक ऑफिस लोग पकड़िए। हम समझे वो टीआरएस के जासूस हैं, लेकिन पकड़ लिए तो हमारे 3-4 आदमी गए तो उनका फ़ोटो निकाले और बोले हम आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, क्योंकि आपने फॉलो करके जासूस कर रहे। क्यों उन्हें आईडी कार्ड दिखे, हम ही पुलिस लोग हैं बोल के आईडी कार्ड है। ये है वो हम समझे टीआरएस के जासूस, मगर ये है पुलिस टीआरएस के लिए काम कर रहा है। नाम नहीं मालूम, यही है। फ़ोटोज़ लिया, उन लोग भाग गए वहाँ से। पुलिस वाले ऐसा भाग नहीं जाना, अगर सही भी पुलिस के जासूस है तो इसलिए फ़ोटोज़ ले लिए। और हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए, नाम नहीं बताए, सिर्फ ऐसा आईडी कार्ड बता के बिना पढ़े से भाग गए। और उनका जो मोटरसाइकिल उन्हें चला रहा वो अनरजिस्टर्ड है, नंबर प्लेट नहीं है। तो हम इलेक्शन कमीशन से बात करे थे, इलेक्शन कमीशन बोले हम ऐसा नहीं करते, होना बोलता हम आपके ऑफिस आते, हर किताब हर मटेरियल चेक करते, मगर ऐसा नहीं करते। तो अफसोस की बात है, अपना गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा, टीआरएस पार्टी के लिए पुलिस काम कर रहा है। अफसोस की बात यह है। लेकिन खुशी की बात यह है, हर सर्वे में हम आगे हैं, हर सर्वे में आगे है। कोई मोहल्ला में जाके पूछे तो कौन जीत रहे बोलते, इस बार तो कांग्रेस ही डाल रही, इस बार तो कांग्रेस। तंग हो गए, पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा। रियासत तेलंगाना के जनगांव जिले के आरटीसी बस स्टैंड के गैरेज में आज एक भालू ने जबरदस्त दहशत फैला कर रख दी। बताया गया है कि जनगांव के बस स्टैंड में सुबह 4 बजे अचानक कहीं से एक भालू घुस आया। गैरेज में काम करने वाले लोगों ने देखा है कि एक भालू पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ है, तो उन लोगों ने पहले तो उसे डंडों से भगाने की कोशिश की, लेकिन भालू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता और उन्हें डराता। लिहाजा इस तरह से वो हरमकुंडा जाने वाली मेन रोड की तरफ आ गया और उसे देखकर लोग एकदम तितर बितर हो गए और डर कर वहां पर ट्रैफिक एकदम जैम होकर रह गया। इस वाक़ये पर बस स्टैंड के ओहदेदारों ने फौरन पुलिस और जंगलाती ओहदेदारों को इसकी इत्तला पहुंचाई और वो लोग वहां पर आकर इस भालू को पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दिए। इन कोशिशों के साथ साथ भालू उन्हें डराता और पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागने लगता। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उन्होंने भालू को अपने ख्वाबों में करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद आरटीसी बस स्टैंड के सभी ओहदेदारों, जंगलात के ओहदेदारों और सड़क पर जाम हुई ट्रैफिक के लोगों ने राहत की सांस ली। सफ़र अंदरून मुल्क का हो या फिर बैरूनी मुल्क का, सफरी सामान का होना ज़रूरी होता है। चुनाचे इन ज़रूरियात की तकमील के लिए अत्तापुर किशनबाग रोड पर एक बड़ा स्टोर
रॉयल लगेज वर्ल्ड का जब सत्ता अमल में आया, जहां न सिर्फ नेम ब्रांड के सूटकेसेस और लेदर बैग्स बल्कि 500 अक़साम के और हमा साइज के लगेज का सामान दस्तियाब है। स्टोर के मालिक मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने बताया कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा तालिबात की ज़रूरियात को महसूस करते हुए उनके पास हमा रंगी और हमा साइज के बैकपैक्स और दूसरे बैग्स वाजबी दामों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नामपल्ली, आईबिट्स, पार्कलैंड, सिकंदराबाद और वनस्थलीपुरम के बाद ये उनका नया आउटलेट है। अब्दुल अजीज़ ने बताया कि उनके वालिद मोहम्मद अब्दुल हकीम मरहूम ने 50 साल कबल रॉयल लेदर वर्क्स की बीना डाली थी और नामपल्ली में अपना पहला स्टोर कायम किया था। वक्त और ज़रूरत के एतबार से इस कारोबार में तोसी होती रही और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक दोनों शहरों में उसके 8 ब्रांचेस कायम किए जा चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आज जारी किया गया है, जिसमें 5 बड़े वादे शामिल किए गए। न्याय योजना के तहत गरीब तबकात को सालाना 72,000 रुपये देना, जीडीपी का 6% हिस्सा तालीम पर खर्च करने का भरोसा, नौजवानों के लिए रोजगार और किसानों के लिए अलग से बजट भी लाने के वादे उसमें शामिल किए गए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले बीजेपी पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए 15 लाख रुपए गरीबों को देने का वादा किया था। सालों से अपने बैरूनी दौरों में मसरूफ रहने वाले पीएम मोदी अभी मुल्क में ही रहते हुए इंतखाबी मुहिम में जोरदार हिस्सा ले रहे हैं। अभी ओडिशा के भवानीपटना की जनसभा में इन्होंने हमेशा की तरह कांग्रेस को छोटा दिखाते हुए आवाम को एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक गरीब को गरीब ही रखा है। आगे इन्होंने बिहार के दौरे में जमुई और गया में भी ऐसी ही बातें दोहराई। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के चौथे मरहले की तारीख का आज ऐलान कर दिया गया। 9 रियासतों के 71 हलकों में नाम दाखिल करने का काम भी शुरू कर दिया गया। 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसमें शामिल रहेंगे गिरिराज सिंह, बाबुल सुप्रियो, मुनमुन सेन, प्रकाश जायसवाल समेत कई अहम लीडर्स, जिनकी किस्मत का फैसला चौथे मरहले में होगा। इसके अलावा ओडिशा असेंबली के आखिरी हिस्से की वोटिंग में शामिल 42 हलकों के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। हमारे मुल्क भारत की तारीख में जम्मू कश्मीर में 6 महीनों तक कर्फ्यू लगाकर इसे ज़बरदस्त सूरजज़दा बना दिए जाने के बाद वहां के एक इलाके पूंछ में वाक़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी पाकिस्तान की जानिब से झड़प में वहां के 10 फौजियों को हलाक कर देने का इद्दिया किया गया है, जबकि दोनों तरफ से भारी गोलाबारी भी अभी जारी है। बताया गया है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान लगातार जंगबंदी की मुखालिफत करता आ रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अभी चिल्ली के दौरे पर हैं और वहां पर एक आला सतही बैठक करके बताया है कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी से निपटने में साथ साथ रहेंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक के बीच कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। साथ ही कारोबारियों को भारत आने की दावत भी दे दी गई, जबकि भारत में अभी कई बैरूनी कंपनियां आ ही चुकी हैं और मेक इन इंडिया नर्वस अटैक के साथ चल रहा है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।